इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन वाला पार्ट कवर करने वाले, जहां पर जो तुम्हारे यूजेस होते हैं वो कवर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद कराऊंगा कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो तुम्हारा ईडीटी होता है, ईडीटी क्या होता है, इथील डायमीन टेट्रा एसीटेट ना, जो तुमने बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा है, वो ईडीटी की जब मैं बात करता हूँ तो जो उसका सोडियम सॉल्ट होता है, दैट मीन्स मैं NaEDT वाले की बात कर रहा हूँ, तो होगा क्या, ये जो होता है ना, ये यूज होगा हार्ड वाटर के एस्टिमेशन में। क्या यूज होगा, हार्ड वाटर को एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। कैसे यार, देखो जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट क्योंकि इसमें टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस आ जाता है। तो बेसिकली तुम्हें याद क्या रखना है, जो तुम्हारा हार्डनेस होता है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। एंड जो ईडीटी होता है, ईडीटी पता है कैसे लगेगा, पता कैसे लगाएगा यार कि एस्टिमेट कैसे करेगा, है या नहीं है, ये सारी चीजें ना। तो करते क्या है यार, जो तुम्हारा CaNMg के साथ तुम्हारा ईडीटी एक कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है। CaNMg के साथ तुम्हारा ईडीटी क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। मतलब अगर रिश्ता अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कर रहा है, रिश्ता अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ हो रहा है, तो मतलब क्या है भैया, क्या है उसमें रहा होगा कैल्शियम मैग्नीशियम। तो CaEDT एंड MgEDT के ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है एट दी pH 10 पे तुम्हारे साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ एक और चीज़ है जो कि pH 12 की बात होती है। तो pH 12 पे क्या होता है, मैग्नीशियम तुम इससे रिमूव कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाता है एंड कैल्शियम के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बेरिलियम का B+2 होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता ईडीटी के साथ। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है यार तुमको, सबसे पहली चीज, जो तुम्हारा ईडीटी होगा यूज हो जाएगा, किसमें यूज होगा, हार्ड वाटर के एस्टिमेशन में। हाउ, तो हम कहते हैं कि भैया ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स रिश्ता बना के पता लगा लेंगे। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड निकल जाता है pH 12 पे। एंड बेरिलियम का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता ईडीटी के साथ। क्यों नहीं बनाता, बेसिक इसका रीजन है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर ईडीटी को चाहिए होती है वो बेरिलियम उतना दे ही नहीं पाएगा, 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर दे पाएगा, बट ईडीटी वांट्स मोर, दैट इज 4 समथिंग। नाउ द सेकंड पॉइंट कम्स इनटू द पिक्चर। अब ये सेकंड पॉइंट वाली बात क्या है, समझ रहा, मान ले तेरे बॉडी में क्या है, लेड है। मान ले तेरे बॉडी में लेड है, मैंने तेरे को लेड ऐसे भूख दिया, पेंसिल से तेरे को भूख दिया, अब तेरे बॉडी में क्या है, लेड है। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो, ये मेरे पास कुछ भाई है, मान लो आरएनए है अपनी, ठीक है, ये आरएनए है अपनी एंड इसको मैंने लेड भूख दिया। नेवर एवर आई विल किल माय सेल्फ बट नॉट दिस वन। सो अब हमने क्या किया, लेड इसको भोग दिया है ना। अब करेंगे क्या यार कि जो लेड अगर इसको भोग दिया तो क्या होगा, इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, लेड की प्रेजेंस हो जाएगी, लेड की प्रेजेंस हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने कहा लेड की, ये जो लेड है इसकी बॉडी में बहुत खतरनाक है यार। जब भी पेंसिल भूग देता ना, बहुत बड़ा डर लगता है, टीचर कहती थी ना। इसी तरीके से जो लेड इसकी बॉडी में क्या है, ये बहुत बेकार है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा तेरे को लेड निकालना है, क्या करेंगे जानते, हम तेरे को यूज करेंगे कैल्शियम का ईडीटी। क्या यूज करेंगे, कैल्शियम का ईडीटी का कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली व्हाट विल यूज, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईडीटी यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईडीटी यूज करेंगे। अब ये करेगा क्या ईडीटी, अब ये मान ली तेरी बॉडी में, आरएनए की बॉडी में क्या था, लेड+2 था एंड हमने इससे कैल्शियम का ईडीटी यूज किया, तो होगा क्या, ये जो पीबी है सीए के साथ रिप्लेस हो जाएगा, पीबी सीए के साथ रिप्लेस हो जाएगा। दैट मींस पीबी कॉम्प्लेक्स बना लेगा ईडीटी के साथ। पीबी क्या करेगा, ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया यार, और कैल्शियम बाहर निकाल जाए। अच्छा भाई बात बताओ, कैल्शियम का बुरा नहीं है बॉडी, अरे यार दूध पीते हो ना, क्या वो कैल्शियम बुरा है, नहीं, बॉडी को क्या कैल्शियम की नीड होती है, बट हमें लेड की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, ईडीटी के साथ रिएक्शन कराई, जो कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईडीटी था, उसके साथ जब रिएक्शन कराई तो उसने इंटरचेंज कर लिया, तुम्हारे एक्सचेंज कर लिए हैं और कैल्शियम को बाहर निकाल लिया एंड पीबी इसमें आ गया, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे यार। तो बेसिकली हमने कैसे यूज किया, हमने यूज किया ईडीटी को एज अ यूजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो बेसिकली लेड पॉइजनिंग के लिए क्या यूज करेंगे, ईडीटी। आई होप तुम्हें समझ याद हो गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज कैंसर, एंटी कैंसर। I don't want to talk in this thing. So, एंटी कैंसर ड्रग। तो होता क्या यार, प्लैटिनम की बात करते हैं, प्लैटिनम में 2 क्लोरीन लगा दो, प्लैटिनम में 2 क्लोरीन लगा दो और 2 NH2 लगा दो। प्लैटिनम में क्या, प्लैटिनम बहुत अच्छा ना, बहुत एक्सपेंसिव, उसमें 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 NH2 लगे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। और जैसे जितना ही एक्सपेंसिव प्लैटिनम होता है उतना ही अच्छा चीज है सिस प्लैटिन। जितना प्लैटिनम महंगा उससे अच्छा क्या है, सिस प्लैटिन। क्यों, क्योंकि सिस प्लैटिन नेचुरल डिजीज को खत्म करता है, दैट इज कैंसर। तो क्या करेगा, एंटी कैंसर ड्रग होता है जो कि होता है सिस्प्लैटिन। तो हमने क्या बात बोली, हमने कहा एंटी कैंसर ड्रग होता है क्या, सिस्प्लैटिन। क्यों, क्योंकि ये कैंसर को ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो हमने देखा थर्ड पॉइंट के साथ। नाउ चौथा पॉइंट होता है मेटलर्जी में भी यूज होता है। आई होप ये पॉइंट एग्जामिनेशन में आ चुकी है, मेटलर्जी आउट ऑफ द सिलेबस है जेम्स में। तो बेसिकली होगा क्या, निकल के साथ कोबाल्ट की रिएक्शन कराते हैं, जो कि निकल यहाँ पर प्योर फॉर्म में नहीं है। तो होगा क्या, NiCO4 का होल, हमने क्या किया, CO के साथ रिएक्शन, कोबाल्ट के साथ रिएक्शन कराई तो NiCO4 कुछ बन गया। नाउ अब कुछ और इसमें करेंगे जिससे निकल बाहर निकल जाएगा एंड ये निकल प्योर होगा। क्या होगा, ये निकल प्योर होगा। तो हमने क्या यूज किया, CO को यूज किया एज अ प्योरिफिकेशन में। तो हम कह सकते हैं जो तुम्हारा CO है, जो कि है जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा कह सकते हो क्या,
कि एक प्योरिटी में मेटलर्जी में काम आ गया है ना। फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैच द कॉलम में बहुत बार आ चुका है। सो बेसिकली होता क्या है, पूछते हैं कि जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स किस चीज का है ना। तो होता क्या है, देखो देखो जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। दैट मीन्स जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल पेड़ की पत्ती में ये सब है ना बायोलो, तो उसमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। एंड हीमोग्लोबिन की बात करें तो Fe का होता है, एंड B12 की बात करें तो कोबाल्ट का होता है। ऐसे तो याद होगा नहीं, मैं याद कराता हूँ। देखो यार, पहले फर्स्ट वाले को याद करना है कैसे, देखो मुझको क्या मुझको रो क्या याद करना, मुझको रोने दो। दैट मीन्स मैग्नीशियम को क्लोरो याद हो जाएगा, मुझको रोने दो, ठीक है, मुझे रोने दो, क्योंकि बिकॉज आई यूज्ड टू क्राई सो मच बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स विद द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को कैसे याद करोगे, फीहाना, क्या याद करोगे, फीहाना, या फिर कह सकते हो फीहामा, कैसे याद करोगे, फीहामा मीन्स फिर Fe एंड हेमोग्लोबिन। नाउ इसको याद कैसे को, कोबो फीहामा एंड Mg क्लोर, मुझको रोने दो। एंड याद होगा, इतनी मैंने गंदी निमोनिक्स बनाने का ट्राई किया तो अब तो याद ही हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दी विलेंसन कैटलिस्ट की बात करेंगे। विलेंसन कैटलिस्ट कैसा होता है, RHPPH3Cl। ये दिखता कैसे यार, तुम्हारे पास होता क्या जानते हो, तुम्हारे पास फॉस्फोरस होगा एंड PPH3NCl होगा। तो ये क्या यूज होता है, ये यूज होता है तुम्हारा एल्कीन में। क्या होता है, एल्कीन की हाइड्रोजनेशन में तुम्हारा यूज होगा। एल्कीन की हाइड्रोजनेशन में तुम्हारा विलेंसन कैटलिस्ट यूज होता है। आई होप पता होगा ये चीज़। होता क्या है ना, जब तक तुम्हारे पास मान लो कि एल्कीन है, इसमें ये रिएजेंट इसको एज यूज करते हैं कैटलिस्ट में, तो ये क्या करता है, ये इस तरह बनाने में तुम्हारा काम आता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें बता दी हैं, जिसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को शायद दिल के आप करने देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। एंड विल मेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कोई न्यू वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, बाय।